अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको लिस्ट के मुतल्लिक़ बताया था और मैं उस लिस्ट के अगर जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो पहले देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। जैसा कि मैं आपको इधर भी गाइड कर देता हूँ, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं कि हर वेबसाइट में लिंक को यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी न्यू पेज के ऊपर जाने के लिए हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और वो हमें नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। तो इसी तरह मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कौन से टैग यूज़ करके लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ए टैग को करता हूँ ओपन और इसको करता हूँ क्लोज। ए टैग ओपन और ए टैग सॉरी ए टैग क्लोज। इसके अंदर लिखेंगे हम दिस इज अ लिंक और इसको किया सेव। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने टैब के पेज के ऊपर। पेज के ऊपर जाने के बाद इसे करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये लिखा आ रहा है जैसे कि इसके ऊपर कोई भी लिंक वाला चीज़ शो नहीं हो रही, जैसे कि ना इसके ऊपर क्लिक हो रहा है और ना ही कोई वर्क। तो हम अब आपको बताएंगे कि हम इसको लिंक की शेप किस तरह दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने एडिटर के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद हम इधर लिखेंगे एच और एफ ई। इसका मतलब है हाइपर रेफरेंस। जैसे कि हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब दोबारा पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको लिंक की शेप मिल गई है। जैसे कि हम इसको अब क्लिक भी कर सकते हैं और ये देखिए आप रेड कलर देख रहे हैं। जैसे कि हमने इसको क्लिक किया तो रेड कलर हो गया। तो अब चलते हैं इसको ये बताएंगे कि हम नेक्स्ट पेज पे कैसे जा सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जो पेज क्रिएट किया था वो उसका नाम रखा था इंडेक्स इंडेक्स HTML। इसको किया सेव और चलते हैं उसके ऊपर और चेक करते हैं कि वो वर्क करता है लिंक। रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद दिस इज अ लिंक के ऊपर हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पेज न्यू टैब के ऊपर चला गया है, जैसे कि हमें एक नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जा चुका है। तो काइंडली मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम दोस्त जो हैं इसमें अपनी प्रैक्टिस करें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपकी गिरफ्त में मजबूती आ सके। और मैं अब आपको बताऊंगा इसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है टारगेट। टारगेट टारगेट में अगर हम लिखेंगे ब्लैंक, अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा कि हम क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर, वो हमें एक न्यू टैब के ऊपर ओपन होके शो होती है। जैसे कि मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं आपको बताऊंगा पेज के ऊपर जाके रीलोड करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें एक न्यू टैब के ऊपर इसने अपनी जो चीज़ें हैं वो हमें शो करवाई हैं। इसी तरह इसकी टाइप्स एंड टारगेट की टाइप्स हैं। जैसे कि सेल्फ है जो हम ना भी लिखें तो चल जाएगा क्योंकि सेल्फ हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अलावा दो और हैं, उसको नेक्स्ट में हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको इधर उनके नेम बता देता हूँ। जैसे कि हमने किए कॉपी पेस्ट किया और इधर एक होता है पेरेंट, वैसे इसका जो एक होता है सेल्फ। सेल्फ को अगर आप ना भी यूज़ करें तो काम चल जाता है क्योंकि वो अपने ही पेज के ऊपर ओपन होगा। इसके अलावा एक होता है पेरेंट और एक होता है पेरेंट की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी, पेरेंट। और इसके अलावा एक होता है टॉप। पेरेंट और टॉप जो है इसका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ इनके बारे में बात करूंगा। आज हमने ब्लैंक और सेल्फ के बारे में आपसे डिस्कस किया। जैसे कि ब्लैंक के ऊपर जब लिखेंगे हम टारगेट को तो हमें एक न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। तो जो सेल्फ है, सेल्फ हमें अपने ही पेज के ऊपर
ओपन होगा। जैसे कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और पेरेंट और जो टैप है, टॉप है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।